है अपन का। सीधा पॉइंट पर आता हूँ। आज सुबह सुबह एक लड़की को मैं धमकाने के लिए बीच पर गया था, तभी एक छोकरे ने अपनी कार को रिवर्स करके मेरी बाइक को ठोक दिया। ये देख, बाइक का साइलेंसर मेरे हाथ में आ गया। मैंने उसको रिक्वेस्ट किया कि दोस्त मेरा नुकसान भर दे, लेकिन साला भाग गया। उसके बाद तो मेरी सटक गई। फिर मैं उसका पीछा करते करते इधर तक पहुंच गया। इधर आके देखा तो साला एक नहीं 20 मवाली मीटिंग कर रहे हैं। लेकिन अपन को उससे क्या करने का है? बस बाइक रिपेयर करवाने के लिए अपन को पैसे दे दो, अपन निकल जाएगा। अपने पास अभी इससे लफड़ा करने का टाइम नहीं है। 5-10 हजार इसके मुंह पे मारो और दफा करो इसे यहाँ से। हर आदमी पैसे का गुलाम होता है, तू भी होएगा। समझदार आदमी है। सही बोला बे तू। जैसे कुत्ता हड्डी को देखकर लात टपकाता है ना, पैसों को देखकर इसकी भी जीभ लपलपाई। पंगा, पैसे का नेचर बिल्कुल करेक्ट समझ गया तू, लेकिन तू बेदलम के नेचर को नहीं समझ सका। हा? देख, अपन पैसे के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन जब सेल्फ रिस्पेक्ट की बात होगी तो सुन के नहीं लेगा। हम 20 लोग हैं और तू अकेला। बिना प्लानिंग के पंगा लेना सेहत के लिए ठीक नहीं है, समझा? फनी बॉय, फनी बॉय। अरे पंगा लेना ही तो अपन का प्लान है। मुझसे मिलने एक लड़की आई है। उसके पास तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के गैर कानूनी धंधों की एक वीडियो रिकॉर्डिंग है जो वो अपने साथ लाई है। हाँ, इतनी सारी लड़कियां थी, वो भी कितनी कम उम्र की। बहुत ही डरावना था। आप आराम से बैठिए। उन गुंडों को मत छोड़ना सर, मेरे पास उनकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी है। आप बैठ जाइए, बैठ जाइए आप। उन्हें मत छोड़ना। मेरे पास उस लड़की का नाम, एड्रेस और फैमिली डिटेल्स हैं। मैंने उसे यहाँ रोक रखा है। डिपार्टमेंट में कई ईमानदार ऑफिसर हैं, उनको छोड़कर आप यहाँ क्यों आई? ये आपको मरवा देंगे, प्लीज यहाँ से भाग जाइए। कांस्टेबल। यस सर। सुनो, तुम खुद यहाँ आओगे या मैं उसे लेकर वहाँ आऊँ? तुम टेंशन मत लो, कुछ नहीं हो। हैंडपंप, ये सब कुछ ज्यादा ही इमोशनल हो रहा है यार, मुझसे और बर्दाश्त नहीं होता। बहुत अजीब लग रहा है। इन सबको यहाँ से जाने के लिए बोल, जाने को बोल, इनको निकाल, इनको यहाँ से भगा सबको। बेटा, भगवान है या नहीं है मैं नहीं जानती, पर मैं अपनी औलाद की कसम खाती हूँ, अगर दुनिया में वाकई कोई भगवान है और अगर इस दुनिया में उसका न्याय सच्चा है तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। भगवान आपको आबाद रखे, सुखी रखे बेटा। पैसे और जमीन बचाकर इंसान अपनी संपत्ति बढ़ाता है, किसी की जान बचाने पर उसके भविष्य की रक्षा होती है, लेकिन एक लड़की को बचाने पर पूरे परिवार की रक्षा होती है। बेटा, मैं नहीं जानता कि तुमने ये जानबूझकर किया या नहीं, लेकिन इतना जानता हूँ कि ऐसा करके तुमने अपने सारे पाप धो लिए हैं बेटा, धो लिए हैं। तुम्हारे इस एहसान का बदला हम कभी नहीं चुका पाएंगे, कभी भी नहीं। आज और इसी वक्त हम ये घर छोड़ रहे हैं। हाँ, ठीक कह रही हो। हमने इन्हें बहुत ज्यादा तकलीफें दी हैं,
यहाँ से चलते हैं। आज्ञा दीजिए रावली सर। अरे आप लोग यहाँ क्यों बैठे हैं? ऋषा, हमने रावड़ी सर के घर को छोड़ने का फैसला किया है। हाँ बेटा, यहाँ से कहीं और चले जाएंगे। इतनी रात को एक जवान लड़की को लेकर हम कहाँ जाएंगे? ऋषा, ऋषा, क्या हो रहा है बेटा? हमें फौरन ऑपरेशन करना होगा। कंसेंट फॉर्म पर साइन कर दीजिए। पेशेंट के साथ आपका क्या रिलेशन है? डॉक्टर, वो इनकी बहन है। कुछ दिन पहले वो इन्हें यहाँ जख्मी हालत में लेकर आई थी और एडमिट किया था, और उसी ने इन्हें खून भी दिया था। हाँ, ये मेरे भैया है। हाँ, ये मेरे भैया है। भैया है मेरे। लड़की ने कहा ना ये उसका भाई है। इसकी हालत कितनी खराब है, इसे जल्द से अंदर लेकर जाओ, इमरजेंसी है। यहाँ साइन कीजिए सर, साइन कीजिए। अंकल, आपको भी चोट लगी है? दर्द हो रहा है? प्लीज मत रोइए, अपने आंसू पोंछ लीजिए प्लीज। क्या आप ही पेशेंट के बड़े भाई हैं? जी सर। डोंट वरी, वो खतरे से बाहर है, बट her माइंड एंड बॉडी इज इन अ स्टेट ऑफ शॉक। रिकवर होने के लिए उसे टाइम लग सकता है। हेड इंजरी की वजह से उसके ब्रेन फंक्शनिंग पर असर पड़ सकता है। उसका इम्पैक्ट कितना होगा वो तो अभी बताना मुश्किल है। लेट्स होप फॉर द बेस्ट। वो मेरी बहन ठीक तो है ना? आप चिंता मत कीजिए, बैठिए। नहीं relax। चलेगा, बताइए ना वो ठीक है? देखिए, डरने की कोई बात नहीं, अब वो खतरे से बाहर है। she'll have a normal life। हाँ, लेकिन वो अपनी याददाश्त पूरी तरह खो बैठी हैं। अपने अतीत के बारे में उसे कुछ याद नहीं। उसे अपनी माँ, अपने पापा, यहाँ तक कि अपने बारे में भी कुछ याद नहीं। उसका पास्ट अब वही होगा जो आप उसे बताएंगे। आप उसे क्या बताएंगे ये आपकी चॉइस है। डॉक्टर, वो पेशेंट बहुत पैनिक हो रही है। देखो देखो, तुम डरो मत, हम है ना तुम्हारे साथ। देखो, हम मुझे बहुत डर लग रहा है। फोटो में कौन है? ये कौन है? मैं नहीं जानती। याद आएगा। देखो, मुझे यहाँ से जाना है। याद आएगा। ट्राई तो शांत करो। हो जाओ, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। हम है ना यहाँ मुझे पर। कुछ समझ में नहीं आ रहा है डॉक्टर। calm down। देखो फोटो में, देखो ये कौन है। देखो, सब ठीक हो जाएगा। calm down, calm down। मैंने इन्हें पहले देखा है। शायद मैं इन्हें जानती हूँ। कौन है ये? मुझे बताइए। आप मेरे कौन लगते हैं? कौन है आप? बताइए कौन है? ये कौन है? प्लीज 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 डॉक्टर, बता। कौन है आप? प्लीज बताइए आप कौन है? तुम्हारा भाई। भैया। भैया, सारे रिपोर्ट्स नॉर्मल हैं, बस दवाइयाँ टाइम पर लीजिए। ठीक है सर। और रूटीन चेकअप के लिए आते रहिए। ओके सर। हाँ ठीक है डॉक्टर। हेलो, और उस दिन से त्रिशा मेरी जिंदगी बन गई है। अब उसकी खुशी मेरी खुशी है, उसके दुख मेरे दुख हैं, और उसका बदला मेरा बदला बन गया है।
एक एक करके मैंने उसके दुश्मनों का पीछा किया। मैं बदले की आग में जल रहा था, पर अपनी बहन को सारी खुशियां देना चाहता था। मैं अपनी इस लड़ाई से त्रिशा को कोसों दूर रखना चाहता था, उसे भनक भी नहीं लगने देना चाहता था। मैं बस सोच ही रहा था कि किस तरह उसे सुरक्षित रखूं कि तुम्हारे भाई ने मेरी बहन का हाथ मांगा। मुझे उसकी आंखों में सच्चाई दिखी। त्रिशा अपने भयानक अतीत या अपने माँ बाप की मौत के बारे में कुछ नहीं जानती। उसे पता भी नहीं लगना चाहिए। मेरी बहन का इस खून खराबे से कोई वास्ता नहीं है। सिर्फ मेरी वजह से उसकी जिंदगी बर्बाद मत करना। प्लीज इस शादी को मत रोकना। कभी कभी प्यार के रिश्ते खून के रिश्ते से ज्यादा ताकतवर होते हैं। आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। आप ही की वजह से वो अब तक एक खुशहाल जिंदगी जीती आई है और जीती रहेगी। उसे जिंदा रखो। उसने एक आदमी को देखा है, मुझे उसके डिटेल्स चाहिए। ये 2 लोगों की जिंदगी का सवाल है। 2 लोग? एक उसकी जिंदगी और एक तुम्हारी। अरे उसे इस तरह नहीं लगाते। ला लो, अरे मैं त्रिशा दिखा की देता एग्जाम हूँ। कब तक ये, चलेगी? हाँ ये 2 दिन में इसके एग्जाम खत्म हो जाएंगे। ये डिग्री इसका सपना है। क्या? हाँ, आप जाइए अपनी बहन को कॉलेज छोड़ाइए। थैंक यू। यही मौका है, यही मौका है। आंखों में बदले की आग वाले एक्सप्रेशंस को भड़काने के लिए थोड़ा कोयला और लकड़ी की सप्लाई जारी रखो। जोर से चीख कर सारे लोगों को इकट्ठा करो और बता दो कि गणेश ने तुम्हारे साथ छेड़खानी की है। सब लोगों के सामने उसकी इज्जत की धज्जियां उड़ा दो। देखना, शादी अपने आप टूट जाएगी और जीत हमारी होगी। अरे ये हमारे प्लान में नहीं है, ये मेरे प्लान में है। आशम, सीन में असली ड्रामा तो अब होगा। ड्रामा का डबल डोज होगा। कौन? ये मेरी इज्जत क्या कर रहा है? कोशिश कर रहा है। वो करने वाला था। रेप कर रहा है। मेरी इज्जत लो। अरे दोनों वर्ड्स का एक ही मतलब है, यू फूल। अरे सासू, अब तो मेरा रेप होगा। साला कुकुरेर बच्चा, मोटरेर कीड़ा। पहले मेरा बेटी का दिल चीर के रख दिया, अब इस भोली वाली लड़की का चीर और करता है। तेरी तो सासू नहीं, करूंगा। तू मेरे कान बंद कर। इसके होठों से ये तो पता चल गया कि इसने दुनिया की सबसे गंदी गालियां देकर मेरी तारीफ की होगी। वैसे इस भैंस की लातों का और मीठी मीठी बातों का मुझ पे कोई खास असर तो नहीं पड़ा है, लेकिन तुमने यूटर्न क्यों मारा? आई लव गणेश। स्वामी सर, आपने श्वेता मैम पे दिल हार दिया था। दिल तो घायल रिटर्न हो गया। होते हुए भी उसका साथ पाने के लिए मैं उसका जूनियर बन गया। इसलिए नहीं कि वो इंटेलिजेंट है, उसका फिक्र बड़ा सेक्सी है। स्वामी सर